हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू Quick24। आइए आज से शुरू करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो पर डे टेस्ट हो रहा है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये होता है डी नंबर ऑप्शन $12,695 या उससे अधिक। जो उच्च आयु वर्ग अर्थव्यवस्था होता है वह होता है $12,695 या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धा पेंशन हस्तांतरित आय है, अतः इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जा सकता है। और दूसरा है, सेवानिवृत्त पेंशन को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो इसमें वृद्धा पेंशन हस्तांतरित आय है, अतः इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा सकता है, ये सही है। और सेवानिवृत्त पेंशन को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, ये भी सही है। अर्थात 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? तो ये है व्यापार चक्र। जो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र है वो व्यापार क्षेत्र ही है। उपभोक्ता संतुलन, फर्म संतुलन या कीमत सिद्धांत ये नहीं है। अर्थात अर्थव्यवस्था का समष्टि अध्ययन है व्यापार चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। दूसरा है, निर्यात वर्ष 2022 से भारत में कॉफ़ी के निर्यात में 1.66% की कमी आई है। और तीसरा ऑप्शन है, भारतीय इंस्टेंट कॉफ़ी के अलावे रोबस्टा और अरेबिका किस्म का भी निर्यात करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और 3, क्योंकि कॉफ़ी का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भारत है। और तीसरा है, भारत इंस्टेंट कॉफ़ी के अलावे रोबस्टा और अरेबिका कॉफ़ी का भी निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में वार्षिक समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इनमें मुख्य कारण है मनुष्य की आवश्यकता असीमित है, आवश्यकता को संतुलित करने वाले साधन सीमित हैं और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। अर्थात इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई थी 2005 में। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोत्तम लक्ष्य था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोत्तम लक्ष्य था? ये हो जाएगा ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं। तो ये हो जाएगा 9वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल परिष्कृत हीरे यानी तराशा हुआ हीरे का कितना प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है? तो 95% भारत में होता है तराशे हुए हीरे का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग पर उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत के कम होने पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें वस्तु के मांग में कमी होगी, वस्तु की मांग में कमी होगी या वस्तु के मांग में वृद्धि होगी, वस्तु की मांग अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु के मांग में कमी होगी। किसी वस्तु की मांग पर उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु की मांग में, ऐसे भी नॉर्मल है, किसी चीज़ का कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी मापने हेतु कौन सा तरीका उपयुक्त है? सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता, अल्पकालीन निर्धनता या दीर्घकालीन निर्धनता। तो ये भारत में गरीबी मापने हेतु कौन सा तरीका उचित है? तो ये निरपेक्ष निर्धनता उचित है। भारत में गरीबी मापने के लिए निरपेक्ष निर्धनता उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें है ऑप्शन है, शिक्षित वर्ग की अधिकता, रोजगार में कमी, तीव्र आर्थिक समृद्धि दर या श्रम प्रतिस्थापक तकनीकी के प्रयोग पर बल। तो भारत में जो शहरी बेरोजगारी है उसमें हो जाएगा रोजगार में कमी है और श्रम प्रतिस्थापक तकनीकी प्रयोग के बल पर है। अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमशीलता संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नोएडा, गुवाहाटी या अहमदाबाद में? तो भारतीय उद्यमशीलता जो संस्थान है वो गुवाहाटी में स्थित है। भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आरबीआई प्रसादवादी मौद्रिक नीति अपनाना चाहता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? तो ऑप्शन है, वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएनआर को घटाकर उसे अनुकूलित करना, सीमांत लागत दर को बढ़ाना, बैंक दर को घटाना या रेपो दर को घटाना। तो इसमें हो जाएगा कि आरबीआई प्रसादवादी मौद्रिक नीति अपनाना चाहता है तो वो क्या नहीं करेगा? तो वो सीमांत लागत को नहीं बढ़ाएगा। ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड ट्रेडिंग सिस्टम संबंधित है। तो इनसाइड ट्रेडिंग सिस्टम संबंधित है किससे? पूंजी बाजार से।
ये पूंजी बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म सेवाओं या वस्तुओं के उत्पादन हेतु साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने हेतु जो खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक लागत, अवसर लागत, स्पष्ट लागत या निहित लागत? तो इसे स्पष्ट लागत कहते हैं। एक फर्म या वस्तु के उत्पादन हेतु साधनों की सेवाएं को खरीदने या किराया पर लेने हेतु जो खर्च होता है उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है, अर्थव्यवस्था में स्टॉक या पूर्ति हमेशा बराबर होता है। स्टॉक एवं पूर्ति में अंतर होता है और वे बराबर नहीं होते। कीमत में कमी से पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत में से पूर्ति में कमी आती है। तो ये हो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टॉक एवं पूर्ति में अंतर होता है और वे बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के साथ साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन कब से प्रारंभ हुआ? 2005 से, 2012 से, 2016 से या 2022 से? तो थोक मूल्य सूचकांक के साथ साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन 2012 से हो रहा है, 2012 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, पूर्ति में वृद्धि कब मांग की मात्रा को अपरिवर्तित छोड़कर कीमत में कमी कर देता है? जब वस्तु की मांग पूर्णतः रोजगार हो, जब वस्तु की मांग कम रोजगार हो, जब वस्तु की मांग अधिक रोजगार हो या जब वस्तु की मांग पूर्ण बेरोजगार हो। तो पूर्ति में वृद्धि मांग की मात्रा को अपरिवर्तित छोड़कर कीमत में कमी कर देती है। कब? जब वस्तु की मांग पूर्ण बेरोजगार है। निम्नलिखित में से कौन अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति है? तो ऑप्शन सी व्यापार अनुकूलन व्यापार संतुलन की स्थिति है। ऑप्शन सी निर्यात बराबर होगा आयात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी नामक नई व्यवस्था में उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो ये 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? अनुशंसी लाभ कर, ब्याज दर, प्रतिभूति लेन देन कर या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर जो है इनमें से सभी होगा, यानी अनुशंसी लाभ कर, ब्याज दर, प्रतिभूति लेन देन कर। नेक्स्ट है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 2008 में पारित हुआ। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है अनाज का उपयोग नियंत्रित किया जा सके या किसानों को आकर्षक कीमत मिले, यानी योजनाओं में निहित उत्पादन का भार कम हो सके या इस योजना से लाभ कमाने। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो यह है योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये वस्त्र उद्योग है। किसान कॉल सेंटर की टोल फ्री नंबर क्या है? तो यह है 1800180151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिनमा वाना रुफेन को निम्नलिखित में से किस बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ये एडीबी बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। किसको? तो डिनमा वाना रुफेन को। मार्च 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? तो यह मिस्र शामिल हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह बीकानेर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो हो रहा है वो बीकानेर में किया जा रहा है। उत्तराखंड में एक खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हल्द्वानी में किया जाएगा। एक खेल जो विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में वो हल्द्वानी में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी इंडोनेशिया में गोदी करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई? तो ये है INS सिंधु केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस शहर में अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो यह श्रीकांत वेंकटचारी को नियुक्त किया। निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी? तो ये मुंबई इंडियंस जो बनी WPL का चैंपियन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो सबसे अधिक महिला पायलट भारत में है। वॉर एंड विमेन नामक पुस्तक लेखक कौन है? ये हैं डॉक्टर MA हसन। वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक डॉक्टर MA हसन हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने एक नए पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? तो उत्तरी कोरिया ने।
किस देश ने 333 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से संचार उपग्रह झोंग झोंगकिसिंग 26 लॉन्च किया? तो ये है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति को एक युवा पोर्टल का अनावरण किया? तो यह है मध्य प्रदेश। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किस प्राधिकरण द्वारा किया गया? यह है नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? तो भारत ने जीते। भारत ने जीता खो खो चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत ने पदक जीता। किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक के जेल का प्रावधान करने का विधेयक पारित किया? तो गुजरात सरकार जो है 10 साल तक जेल देगा अगर कोई पेपर लीक करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में गणित के लिए एवन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लुइस कैफरेली को एवन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा किसे नामित किया गया? तो अजय बंगा को किया गया। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर में किया जा रहा है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे चुना गया? तो एडिना गुएला को चुना गया। पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो एडिना वे को चुना गया। किसे कॉर्न बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया? किसने कॉर्न बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO रांची में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान किसे राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा पुरस्कार यानी इस्पात सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया? इस्पात सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये ऑप्शन सी है, RINN विशाखापट्टनम को इस्पात सुरक्षा पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलियन एम्बाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कप्तान का पद संभालेंगे? तो यह है फ्रांस का। नेक्स्ट है, केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी केरल पुरस्कारांगन से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है MT वासुदेवन नायर को केरल पुष्पांकरण से सम्मानित किया गया, MT वरुण नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस 2023 की थीम है त्वरित परिवर्तन। वीडियो अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।